अब बात उस हादसे की जिसने सबको हिला कर रख दिया। यूपी में हादसा और बिहार में मातम। जी हां, यूपी के उन्नाव में सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बिहार में मातम पसरा है क्योंकि मौत की आगोश में समाये इन 18 लोगों में से 14 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। इनमें से 6 मोतिहारी के और 8 लोगों का घर शिवहर था। इस हादसे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यूपी के डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक से बात की और घटना की जानकारी ली। साथ ही घायलों का हाल भी जाना, समुचित इलाज को लेकर भी चर्चा की। सड़क पर बिखरे लोगों के शव, सड़क पर बिखरे जूते और चप्पल, यात्रियों के खून से सनी सड़क। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। हर किसी को हिला देने वाली यह तस्वीर उस हादसे की है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सफर पर निकले लोगों को क्या पता था कि जिस यात्रा पर वो निकले हैं ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ में सुबह 5 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मौत हो गई और कई घायल हैं। उस लोकेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए उस खतरनाक मंजर को हम दिखाना चाहेंगे। 95 बस का नंबर जो कि महोबा की और जो दूध का टैंकर यहाँ पर मौजूद था उसका नंबर यूपी 70 जो कि प्रयागराज की है, इस जगह पर मौजूद थी और पीछे से सुबह 5 बजे के समय बस ने टक्कर मारा। जी हाँ, यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। सुबह करीब 5 बजे सीवान से दिल्ली जा रही बस की टैंकर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह से अलग हो गई, जिसकी वजह से यात्री बाहर गिर गए। उनकी वहीं मौत हो गई। इस हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बिहार से आने वाली बस में लगभग 57 से 60 लोग मौजूद थे। मौत हो चुकी है। तमाम घायलों का अभी भी इलाज उन्नाव में चल रहा है, लेकिन कुछ लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। काफ़ी डरे हुए हैं और ये उनका सामान है जो कि यहाँ पर मौजूद है। बिहार से ये लोग चले थे। उसके बाद जिस तरीके से बांगरमऊ में एक्सीडेंट हुआ तो कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पर बच्ची भी देखिए मौजूद है, बैठी हुई हैं। इन लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसको लेकर डरे हुए हैं, हताश, निराश। सुबह सुबह आई इस बुरी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के इलाज के निर्देश दिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। इस हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने भी गहरा दुख जताया है और बिहार के मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस हादसे पर शोक जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने मृतकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि के तौर पर 5 लाख रुपए देने की मांग की। यूपी में हुए इस हादसे के बाद बिहार में मातम पसरा है, चित्कार मची है, हाहाकार मचा है। हादसे की वजह जो भी हो, लेकिन एक झटके में 18 लोगों की मौत ने सबको मर्माहत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सुबह सुबह इस तरह का दर्दनाक हादसा जो है वैसे तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ, लेकिन ये दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और सुबह सुबह हुआ है। अब इसका कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक टैंकर था, उसमें बस की टक्कर हुई और बस ने इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी है कि बताया जा रहा है कि बस का आधा हिस्सा यानी बीच से ये बस बिल्कुल टूट कर
एक तरफ गिर गई और 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये पहले तो ये जरा बताएं कि इस हादसे के बाद जो घायल हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हादसा बहुत दर्दनाक है। जिनकी मौत हो गई वो दुनिया से चले गए, लेकिन जो बचे होंगे उन्हें भी बहुत गंभीर चोट आई होगी। जी, मुझे जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, मैंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से बात की जी, और उनसे आग्रह किया कि यह बिहार ही नहीं अपितु देश के लिए एक बड़ी घटना है जिसमें इतने लोग का देहांत हो गया। हम सब शोक संतप्त हैं और परिवार वालों की स्थिति से आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि कम से कम जितनी चिकित्सा व्यवस्था उनको जरूरत है उस अनुसार घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए, और जिनको वहां से बाहर भेजकर भी चिकित्सा करानी पड़े तो उसके लिए भी। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही इसमें लगा हुआ हूं। ब्रजेश पाठक ने पूरी संजीदगी के साथ कहा कि मैं इस काम में लगा हूं और किसी को भी इलाज के कारण कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब जो मौत हो गई है उसके प्रति तो हम बहुत ही शोक संतप्त हैं। अच्छा, एक चीज और संजय जी, बहुत हम इतना ही जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो उनका कहना था कि हम पूरी तरह से एहतियाती तौर पे लगे हुए हैं, हमारा पूरा विभाग लगा हुआ है और किसी को इलाज के बिना हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। और हम तो इतना ही आज के दिन आग्रह करेंगे कि जिस बस से ये दुर्घटना हुई है उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें आ रही है, तो बिहार सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि कौन सी बस, कैसा बस, कैसा कागज था, इन सारी चीजों पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से काम में लगी हुई है। जी संजय मयूख जी, सब जी बस एक छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि हादसा तो ठीक है, एक्सीडेंट अचानक से ही होते हैं, दुर्घटनाएं, लेकिन जो बार बार ये चर्चा होती है कि क्या हमारे देश में जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वहां पर सुविधा उपलब्ध होती है, जल्दी से जल्दी मदद, असिस्टेंस पहुंचाने के लिए कितनी व्यवस्था? क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर जब हादसा होता है गाड़ियों की रफ्तार होती है, और जब भी कोई हादसा होता है वो दर्दनाक होता है बहुत। जी, बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। आज की इस घड़ी में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सब लोग लगे हुए हैं और सरकार भी उत्तर प्रदेश और बिहार की लगी हुई है। इसलिए आज के दिन तो अभी इस विषय में हम कुछ बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे यदि बस का कागज कुछ गड़बड़ है तो उस संदर्भ में कार्रवाई भी समुचित होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय मयूख, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से भी संपर्क में है, बिहार सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वो बस जो है वो क्या वाकई ड्राइवर जो था वो ट्रेंड था, बस का कागज सही था, क्या था।